सभ्य समाज का यही है नारा, दहेज से अब करो किनारा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नेहा और आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने एक नई मिसाल कायम की है। जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने दहेज मुक्त विवाह जो है वो संपन्न किया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के खमाणों आश्रम की। इस ओर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं इस दहेज मुक्त शादी में शामिल होने के लिए आए हैं। पूरा आश्रम जो है वो लोगों से भर चुका है। और दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं जो जोड़े हैं, आज लगभग 7 जो जोड़े हैं उन्होंने आज दहेज मुक्त जो विवाह है वो संपन्न किया है। और उसकी तस्वीरें आप यहाँ इस ओर देख पा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी जो जितने भी जोड़े हैं उनको एक बार ज़रूर दिखाइए एक फ्रेम में। और बता दें कि यहाँ पर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये जो विवाह है, दहेज मुक्त शादियाँ जो हैं वो संपन्न करवाई जाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो भी जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको जड़ से ख़त्म करना है। तो दर्शकों, आइए बात करते हैं उन जोड़ों से जिन्होंने आज दहेज मुक्त विवाह जो है वो संपन्न किया है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा चरणजीत सिंह है जी। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ऊना हिमाचल से रहने वाला हूँ। सर, आप ऊना के रहने वाले हैं और आज आपने दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर किया है। हम आपसे जानना चाहते हैं इस विवाह को करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, ये संत रामपाल जी महाराज से मुझे प्रेरणा मिली है। उनका दिया हुआ ज्ञान, उनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमने उनकी दिया हुआ ज्ञान के से हमने ये दहेज मुक्त ब्याह किया है। जैसा कि हमें पता लगा कि आपने बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया है, तो कुछ गिफ्ट्स तो आपको लड़की वालों की तरफ से दिए गए होंगे? नहीं, कोई गिफ्ट्स नहीं दिए हैं। किसी प्रकार के कोई गिफ्ट्स नहीं दिए गए? कोई गिफ्ट्स नहीं दिए गए। तो आपने बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया है? नहीं लिया। क्या करते हैं आप? ये सिविल इंजीनियर हूँ, बताया हूँ आपको। तो सर, आप सिविल इंजीनियर हो, आप एक अच्छी एजुकेशन आपने प्राप्त की है और आप अच्छी पोस्ट पे आप नौकरी कर रहे हो, तो आपको नहीं लगा या आपके घर वालों को, परिवार से कोई प्रेशर नहीं आया दहेज लेने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं आया जी। सभी संत रामपाल जी से जुड़े हैं? जी, सभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर से। जी, हमने सुना है कि आज आपने दहेज मुक्त शादी यहाँ पर की है, तो आपसे बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया गया? नहीं, कोई दहेज नहीं लिया गया। धन्यवाद जी। सर जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सिमरन है जी। सर, आज आपने यहाँ पर दहेज मुक्त जो विवाह है वो किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैम, दहेज मुक्त विवाह बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ मतलब ਵਧੀਆ महसूस ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੀ, मतलब ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ किस चीज़ ਦੀ जी। सर, हमने देखा कि आज आपने कोई भी रीति रिवाज नहीं किए इस शादी में, तो आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज में इस शादी को एक्सेप्ट किया जाएगा? हाँ जी, जरूर किया जाएगा। साढ़े परमात्मा का संदेश है भी कोई भी दहेज नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं करने है। परमात्मा ने साढ़े सारे कुछ मतलब ख़त्म करता जी। मतलब सानू कोई टेंशन नहीं है, ना घर दे, ना कुड़ी वाले, ना मुंडे वाले जी। तो जैसे आपने दहेज नहीं लिया है तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह तो दिए होंगे लड़की वालों की तरफ से? कुछ भी नहीं लिया जी मैंने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आश्रम के बाहर कोई दहेज लिया गया हो? नहीं मैम, कोई इदा की कोई चीज़ नहीं हुई। क्या आगे इन फ्यूचर में लिया जाए आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं है, इदा की कोई गल नहीं। परमात्मा ने साढ़े सारा कुछ ही कहते भी कुछ लेना। इसके पीछे कारण क्या है कि आपने दहेज नहीं लिया? परमात्मा का संदेश है। परमात्मा कहते भी कोई चीज़ नहीं लेनी है, भी सानू मुड़ के अगे फिर वो चीज़ां भरनिया पैणियां। कोई ਜਾਂ ਗਧੇ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਹੇਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ परमात्मा का संदेश है भी ये चीज़ नहीं कुछ भी करना, रीति रिवाज या कुछ भी दहेज प्रथा कुछ नहीं करना ही। यानी कि आपका कहना है कि अगर आपने दहेज ले लिया तो वो आपको वापस देना पड़ेगा अगले जन्म में, और कुत्ता गधा बनकर, है ना? तो बहुत अच्छी सोच है। और दर्शकों, जैसा कि हमने यहाँ पर इनसे जाना कि इनका कहना है कि ये हमारे सिर पर भार चढ़ जाता है अगर हम दहेज लेते हैं, और ऐसा इनके गुरुजी बताते हैं सत्संग में। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कुलविंदर दास सिंह। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हाँ जी। आप टीचर हैं, कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं आप? फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स। तो आप फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के ये टीचर हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं, जिन्होंने आज शादी की। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपका स्पेशल डे है। हाँ जी, परमात्मा ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਰਮੈਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਗਿਫਟਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, परमात्मा ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमात्मा ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀ
ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਹੇਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦਹੇਜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਇਆ भी नहीं जाता। जी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको अपने विवाह की तैयारियों में कितना समय लगा, कितनी देर पहले से आपने अपनी विवाह की तैयारियां करनी शुरू कर दी थी? हम इस ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਗਿਫਟਸ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਮੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਰਮੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। कुछ तो खर्च आया होगा, जैसे आपने यहाँ पर आश्रम में की है, तो बाहर हम करते तो मैरिज पैलेस का खर्च आता है, बाहर हम रोटी जो खाना खिलाते हैं उसका खर्च आता है, तो आश्रम में आपका कितना खर्च आया है? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਜਾਂ ਨਾਮ दीक्षा जो भी है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने जैसे जानकारी ली तो इनका कहना है कि जो अगर समाज की बात करें तो वहाँ पर मैरिज पैलेस में 3-3, 4-4 लाख रुपए तो सिर्फ रेंट लिया जाता है, और अगर रोटी और खाने पीने की बात करें तो 3-4 लाख अलग से उसका खर्च आ सकता है। ये तो ऑर्डिनरी खर्चा एक हम अनुमान लगा सकते हैं, पर यहाँ पर जितना भी खर्च है वो आश्रम की तरफ से किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के ट्रस्ट के द्वारा ये सारी जो रमैनियाँ हैं, दहेज रहित शादियाँ हैं, वो करवाई जा रही हैं। तो आइए अगले जोड़े से बात करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में आपसे दहेज नहीं लिया गया? नहीं नहीं मैम, एक भी दहेज नहीं लिया हमारे गुरुजी की तरफ से ना, एक भी दहेज नहीं लिया गया। दहेज मुक्त शादी हुई है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है हमारा। क्या आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपसे कोई मांग की जाएगी दहेज की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं की जाएगी। तभी तो मैंने सोच समझ के शादी की हुई है कि हमारे गुरुजी ने बोला है कि यहाँ पे शादी रेमेडी जो होगी बिल्कुल दहेज मुक्त होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी, हमने देखा कि ना विवाह जो था उसमें कोई भी रीति रिवाज नहीं हुई है, कोई भी हिंदू समाज के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कोई जयमाला नहीं पहनाई गई, कोई रस्म नहीं हुई है। तो क्या आपको लगता है कि ये शुभ विवाह रहेगा आगे आपकी ज़िंदगी भर के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर धूमधाम से शादी करते हैं तो हमारे काफ़ी पैसे जाते हैं, जिसमें हमारे फैमिली होते हैं ना वो दहेज में ही डूब जाते हैं। पता नहीं आने वाले टाइम पे ऐसा हो ना सके कि लड़की की शादी करे और बाद में उस पर अत्याचार करे। तो हमारे गुरुजी के हिसाब से ये है कि रमेडी करो तो सिंपल शादी करो। अगर आपकी फैमिली की बात करें, आपके पेरेंट्स की बात करें, तो कितनी टेंशन थी उनको, या कितने समय पहले उन्होंने आपके विवाह की तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी? बिल्कुल भी टेंशन ली, क्योंकि हमारे मॉम डैड हैं 10 साल से जुड़े हुए हैं गुरुजी से और आराम से रमेडी की है। वो तो खुशी खुशी शादी कर रहे हैं, क्योंकि मेरी अभी खुद 22 साल उम्र हो गई है, मेरी भी बहन है, आने वाली और जितने फ्यूचर लड़कियां हैं बहुत खुश होंगी, बस गुरुजी का नाम ले लें। तो मतलब यानी कि आपकी जो दूसरी बहन है उनकी भी शादी ऐसे ही होगी संत रामपाल जी के आश्रम में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही सिंपल सी होगी, वो भी बहुत खुश रहेगी, दहेज देना नहीं पड़ेगा और हम बहुत खुश रहेंगे। क्या आपको लगता है कि सबको ऐसा दहेज मुक्त जो विवाह है वो करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां पे अत्याचार बहुत हो रहा है आजकल। दहेज लेने के बाद भी उस पर बहुत मारपीटी हो रही है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। हमारे गुरुजी ने ये ऐलान अच्छा किया है कि दहेज मुक्त शादी करो, और लड़कों वालों की तरफ से एक भी पैसे नहीं आने चाहिए, ना लड़की के वाली तरफ से। क्या संदेश आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो अभी शादी करने वाले हैं? उनको तो संदेश यही है कि गुरुजी से नाम लें और खुशी खुशी रेमेडी करें, चाहे लड़की 25 साल की हो चाहे 30 साल की हो। वो लड़की बोझ नहीं है माँ बाप पे, वो खुशी खुशी रेमेडी कर सकती है, क्योंकि लड़के के साथ जाएगी वो बहुत खुश रहेगी, पैसे लेन देन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। शुक्रिया मैम। ये अगले जोड़े से बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रोशनी कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। आप लुधियाना के रहने वाले हैं। तो आज आपने दहेज मुक्त शादी की है, क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी है आपको आज? जी कितनी खुशी है? बहुत। बिल्कुल, इनकी मुस्कान बता रही है इनको बहुत खुशी है, होनी भी चाहिए। आज इनका स्पेशल डे है, शादी है इनकी। तो जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज आप बहुत सिंपल यहाँ पर साधारण वस्त्र में यहाँ पर आपने शादी करवाई है, क्या कोई दबाव था क्या आपके ऊपर? नो मैम, कारण क्या रहा फिर? क्योंकि हमें शौक पसंद नहीं है, फैशन करना पसंद नहीं है। शुरू से नहीं पसंद था? जी, शुरू से नहीं पसंद था। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम संजय दास है जी, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ जी। सर क्या करते हैं आप? मैं फिनटेक इंडस्ट्री में एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव वर्क करता हूँ जी। तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं यहाँ पर, आपने आज दहेज नहीं लिया, इसके पीछे क्या कारण है? मैम, दहेज तो वैसे लेना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जो लोग लेते हैं वो एकदम बुरा करते हैं, क्योंकि दहेज आपके अनुसार क्यों नहीं लेना चाहिए? दहेज लेके क्या हो जाएगा?
हम वेल एजुकेटेड हैं, हम अच्छा कमाते हैं, हम अपनी शादी करके हम अच्छे से परिवार चला सकते हैं, दहेज लेने की क्या ज़रूरत है। आपकी इच्छा नहीं थी कि गाड़ी मिले, बड़ी सी गाड़ी मिले, कोई जी प्लॉट मिल जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने जब से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, सारे ज्ञान प्राप्त किए, उससे हमें यही लगता है कि हम किसी का 1 रुपये भी अगर ले लेते हैं तो हमारे पे भार है, वो हमारे पाप होते हैं। कहने का मतलब ये है। जी मैम। और कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे नौजवान पीढ़ी को जो अभी विवाह करने वाली है? क्योंकि आज आपने एक बहुत ही अच्छा संदेश जो है वो समाज को दिया है। जी मैम, समाज को, युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें ये देख दिखावा करके कोई फ़ायदा नहीं है समाज में। हमें एकदम सिंपल तरीके से समाज में अपनी विवाह रेमणी करानी चाहिए। वो हमें पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे, जिससे हमारे को ये शिक्षाएं मिल रही है। सरकार ने बहुत सारी ये चीज़ चला रखी हैं, बट ये जो है कि फिर भी दहेज ख़त्म नहीं हो रहा समाज से। लेकिन वो ख़त्म कैसे होगा? एक सच्चे सतगुरु के शिक्षा के अनुसार ही जो है कि ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, दहेज मुक्त विवाह रेमणियाँ होंगी समाज में। सर एक चीज़ और बताइएगा, हमने सुना है कि यहाँ पर दहेज मुक्त शादी के साथ साथ अंतरजातीय विवाह भी होते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अंतर्जातीय, हम तो जात पात मानते ही नहीं है जी। क्योंकि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है। क्योंकि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। हम जात पात कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं एक और जोड़े से। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम आफ्ताब है, मैं संगरूर से हूँ। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आपने एक नई मिसाल जो है वो पेश की है, क्योंकि आज आपने अपनी वाइफ से बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? इसके पीछे कारण ये है कि किसी भी देवी देवता या किसी भी ग्रंथ में किसी ने नहीं बताया कि दाज दहेज लेना चाहिए, ठीक है? तो हम क्यों लें? गुरुजी भी हमारे यही बताते हैं कि दाज दहेज मुक्त शादी करवाएं, ठीक है? रेमेडी जो जहाँ पे होती है दाज दहेज के मुक्त होती है। आपने इतना सिंपल विवाह किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी से मिली इसकी प्रेरणा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दामिनी है, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ। क्या करते हैं मैम आप? मैं जॉब करती हूँ, एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर पोस्ट पे हूँ। और मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पढ़े लिखे हैं और आज आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया समाज को कि सबको दहेज रहित जो शादी है वो करनी चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स पे कितना बर्डन था। सबसे पहले ये बताइएगा कि वाकई में लड़के वालों की तरफ से आपसे दहेज नहीं लिया गया? बिल्कुल भी किसी प्रकार का दहेज, किसी प्रकार का कोई गिफ्ट? नो, कोई गिफ्ट नहीं लिया गया। कोई कैश, कोई गाड़ी, कुछ नहीं, कुछ ना, कोई गाड़ी ना, कोई कैश ना, ढोल ना बाजा, बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी की है। आज रेमैनी हुई है हमारी आज। तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ, और भी मेरे जैसी माइयाँ होंगी। तो जैसे कि आजकल आपको पता है कि दहेज के प्रति बहुत सारे लोग जैसे लड़कियों को जला देते हैं, दहेज के प्रति जैसे लोग मारपीट करते हैं लड़कियों की। तो जैसे कि सालों साल पहले लोग शादियां की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं अपने घरों में। आपको कितना समय लगा अपनी शादी की तैयारी करने में? सिर्फ 1 दिन में ही सारा कुछ हमारा हो गया। कोई ऐसा हमने डोर डंबर कुछ भी नहीं कि आपके पेरेंट्स पे या आपके दिमाग पर कोई बोझ नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल सही संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा दे रहे हैं जिसमें अब बेटी अब बोझ नहीं है। तो और कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे जो माता पिता होते हैं वो सालों की अपनी कमाई है जो वो लगा देते हैं बेटी की शादी करने के लिए। तो जैसे कि आज हमने बड़े सिंपल ही तरीके से शादी किया, ना कोई मेकअप है, जैसे लड़कियां शादी से पहले बहुत कुछ करवाती हैं। आपकी शादी में कोई रीति रिवाज, कोई रस्में नहीं हुई हैं, क्या ये शुभ विवाह रहने वाला है? जी भगत जी, ये शुभ विवाह है। आपको संतुष्टि है? जी, क्योंकि जो गुरुजी के चरणों में हो जाए वो सबसे, जो संत रामपाल जी की शरण में जो हमारी आज रेमैनी हुई है वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से हुई है, साधारण तरीके से। तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी जो है जीवन को व्यतीत करें। सत साहिब जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको पूरा विश्वास है कि ये जो ज़िंदगी भर का साथ जो इन्होंने आज शादी की है वो ज़िंदगी भर का साथ जो ऐसे ही चलने वाला है, बिल्कुल शुभ विवाह रहने वाला है। तो आज की जो स्पेशल रिपोर्ट रही है वो है सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब से। ऐसी ही न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए बने रहिएगा ऐसी न्यूज़ पंजाब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।